ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है और रिजल्ट्स है, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड 11 का लेसन नंबर 13 में सारा डेरिवेटिव्स है, वहां से ही निकाला गया है और ये 12 में डायरेक्टली यूज होता है। हालांकि 12 में भी स्टार्टिंग में इसको निकालने के लिए सीखना पड़ता है, तो इससे पहले हम लोग 11 में जो एनसीईआरटी का बुक है उसको फॉलो करते हैं। तो कुछ डेरिवेटिव्स यहाँ पे आता है, जिसका बस शॉर्ट समरी फॉर्मूला है जो लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए और इस पर बहुत सारे सम भी बनते हैं। तो ये हमें लर्न बाय रोट होना चाहिए, इट मीन्स याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ये लिमिट्स को देखते हैं, जिसको हिंदी में सीमा कहा जाता है। इसका क्या फॉर्मूला है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, तो इसका वैल्यू होगा n a टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1। x यानी रेडियन मीजर होता है, यानी x जो है वो रेडियन मीजर में यहाँ पे होगा। तो ये लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। और अब आते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की तरफ, कैसे निकलता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी 11 में सीख चुके होंगे, और नहीं सीखे तो फिर वहां पे जाके सीख लेना, उसके बाद फिर हम लोग 12 में इसको अप्लाई करेंगे। तो ये देखने की चीज है, इफ y इक्वल टू x टू द पावर x है, देन अगर dy बाय dx निकालते हैं यानी dc ऑफ y कर दें तो n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह इफ y इक्वल टू x देन dy बाय dx इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ y इक्वल टू sin x देन dy बाय dx इक्वल टू cos x। नेक्स्ट है इफ y इक्वल टू cos x देन dy बाय dx इक्वल टू माइनस sin x। इफ y इक्वल टू tan x then dy by dx equal to sec square x. If y equal to sec x, then dy by dx of sec x into tan x. If y equal to cot x, then dy by dx equal to minus cosec square x. If y equal to cosec x, then dy by dx equal to minus cosec x into cot x. If y equal to ex, then dy by dx equal to e to the power x. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये सेम रह जाता है। इफ y इक्वल टू log x देन dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x। उसी तरह हम भी चलते हैं कि y इक्वल टू c मीन्स एनी कांस्टेंट, सपोज दैट y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 ऐसा हो सकता है। तो इफ y इक्वल टू c देन dy बाई dx इक्वल टू 0। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x देन dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 by root under 1 minus x square. If y equal to sin inverse x, then dy by dx equal to 1 by root under 1 minus x square. If y equal to tan inverse x, then dy by dx equal to 1 by 1 plus x square. If y equal to cot inverse x, dy by dx equal to minus 1 by 1 plus x square. If y equal to sec inverse x, then dy by dx equal to 1 by root under x root under x square minus 1. If y equal to cos x inverse x, then dy by dx equal to minus 1 by x root under x square minus 1. ये सारे फॉर्मूले यूज होते हैं स्टैंडर्ड 12 में जाकर, इसलिए कहा था कि जो 11 का चैप्टर है, खासकर 30 नंबर चैप्टर, कहां से निकलता है, कैसे निकलता है, हम लोग उसको निकाल चुके हैं, देखे होंगे, और इस पर सारा सम ऑलरेडी 11 में बनाया है। हालांकि जब हम 12 को स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन इसका होगा, वहां भी इसको निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इसका चलेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 11 का चैप्टर खासकर 13 ये डायरेक्टली यूज होता है यहाँ पे आके, तो इसको एकदम लर्न कर लेना इजिली और एकदम रटा हुआ हो, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये डायरेक्ट अप्लाई कहीं हो रहा है तो उसको हमको कर देना है, उसका रिजल्ट क्या होगा वो रखना पड़ जाएगा, इसलिए सबको रट लेना उचित है। इसको आप बेहतर ढंग से रट लीजिए, याद कर लीजिए, तब इसमें 12 में मैथ्स पढ़ने का मजा आएगा। और इस फिजिक्स में भी कहीं कहीं यूज होता है इंटीग्रल के फॉर्म, तो ये सब रटने का चीज है।
तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे कल देखते हैं अगली वीडियो में क्या होगा।